नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे करंट अफेयर्स पॉइंटर घटना चक्र पब्लिकेशन का। दोस्तों, हमने अंतर्राष्ट्रीय में पहला पार्ट पढ़ा दिया है। इसके पहले हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय में एक पार्ट पढ़ा दिए हैं और उसके आगे से हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। आज के क्लास में पूरा अंतर्राष्ट्रीय खत्म कर देंगे। तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला थाईलैंड कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना? कौन सा बना दोस्तों? पहला बना है कौन सा दोस्तों? थाईलैंड बना है दक्षिण पूर्व एशियाई देश समलैंगिक को मान्यता देने वाला। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने लिंग को मान्यता देने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? तो 2 पुरुष और महिलाओं पर मान्यता देने के लिए कार्यकारी पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो किसको किया है दोस्तों? जॉर्जिया को किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका से आयाती सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा किसने की है? तो जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के दोस्तों? कनाडा ने भी 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। आगे है दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार एलन मस्क अमेरिकी सरकार की किस एजेंसी को बंद करने पर सहमत हुए? किसको बंद करने पर सहमत हुए दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी पर सहमत हुए हैं इसको बंद करने पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो बार्ट डी वेवर ने ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? अमेरिका के किस नौसैनिक अड्डे में, किसमें दोस्तों? नौसैनिक अड्डे में हिरासत केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? क्या दोस्तों? गवांतनामो बे क्यूबा में जो है वहाँ पर हिरासत केंद्र स्थापित किया जाएगा। अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है गवांतनामो बे में किया जाएगा। अगला है दोस्तों कि पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी में किया गया। अबू धाबी दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में है। तो पहला सम्मेलन है दोस्तों, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। 28 से 29 जनवरी 2025 के मध्य किया गया है। इस सम्मेलन में भारत के मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर एस जयशंकर थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पहला पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो काठमांडू में आयोजित किया गया, जो नेपाल में पड़ता है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों पहला यहाँ भी पूछा गया है। 23 से 25 जनवरी 2025 के मध्य पहला पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूरोड्रोन परियोजना कौन दोस्तों? यूरोड्रोन परियोजना में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा किसे दिया गया? तो भारत को किसमें दिया गया पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दोस्तों? यूरोड्रोन परियोजना में। तो इसे आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एशिया प्रशांत के किस देश को यह दर्जा पहले से प्राप्त था? तो जापान को पहले से प्राप्त था दोस्तों, भारत को नहीं प्राप्त था, लेकिन अब भारत को भी प्राप्त हो गया। यूरोड्रोन परियोजना का पर्यवेक्षक राष्ट्र इसे घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में किस संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? तो WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा की है कि इसको हम लोग सदस्यता इसके छोड़ने की घोषणा की है। अगला है दोस्तों, मार्को रूबियो ने अमेरिका के किस पद के लिए शपथ ली? तो दोस्तों विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो वर्तमान में हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछना है? वर्ल्ड डेटा लैब के अनुसार वर्ष 2025 तक वैश्विक डेटा खपत में भारत का हिस्सा कितना होगा? तो दोस्तों 16% है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किस नागरिकता को खत्म करने का फैसला किया है? बताइए दोस्तों। जन्मसिद्ध नागरिकता को उन्होंने खत्म करने की घोषणा कर रखी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोलंबिया में किन विद्रोही समूहों के बीच संघर्ष हुआ? तो नेशनल लिबरेशन आर्मी और रिवॉल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया के मध्य विद्रोही समूहों के बीच संघर्ष हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर कौन दोस्तों? फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर किसने कब्जा कर लिया? तो जो इजरायली रक्षा बलों ने दोस्तों फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों, ब्रिक्स समूह ने किस देश को 9वें साझेदार देश के रूप में मान्यता दी? तो किसको दी है दोस्तों? नाइजीरिया को 9वें साझेदार देश के रूप में ब्रिक्स समूहों ने मान्यता दे रखी है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगापुर और भारत ने अपने कूटनीतिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे किए? तो दोस्तों 60 वर्ष पूरे किए हैं। कितने वर्ष पूरे किए हैं दोस्तों? 60 वर्ष पूरे किए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने किस पड़ोसी देश की सीमा पर लोगों की आवाजाही के नियमों पर सख्त कर दिया? तो दोस्तों म्यांमार के साथ सीमा पर आवाजाही को सख्त किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो डोनाल्ड ट्रंप ने ली। कब लिया दोस्तों? 20 जनवरी 2025 को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन शपथ लेते हैं उसकी भी पूछने की चांस बना है। दोस्तों ट्रंप किस अवस्था में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने अमेरिका के? तो दोस्तों 78वें व्यक्ति बने हैं। 78 वर्ष के हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो आज तक के अमेरिका के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। आइए अगला देखते हैं, नाटो ने बाल्टिक सागर में जहाज़ों की निगरानी बढ़ाने के लिए कौन सा नया मिशन शुरू किया है? तो दोस्तों बाल्टिक सेंट्री नामक एक मिशन नाटो ने शुरू किया है बाल्टिक सागर में निगरानी बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेबनान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो नवाब सलाम को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा लहराया? तो दोस्तों अनामिका शर्मा। अनामिका शर्मा दोस्तों कहाँ की रहने वाली हैं? प्रयागराज की रहने वाली हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो जोसेफ औन को चुना गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साओ टोमे और प्रिंसिपे के राष्ट्रपति ने किसे बर्खास्त कर दिया? दोस्तों पैट्रिस एमेरी ट्रोवाडा जो प्रधानमंत्री थे वहाँ को उन्होंने बर्खास्त कर दिया गया। अगला है दोस्तों, यहीं पर लेबनान का राष्ट्रपति किसे चुना गया? दोस्तों 2 बार हो गया, जोसेफ औन, जो कि यहाँ भी पढ़ाया गया वहाँ भी, तो इस वजह से इसको आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ करके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हाल ही में किस परियोजना में 170 मेगावाट की 2 इकाइयाँ चालू कर रखी है? दोस्तों BHEL ने चालू की है। तो दोस्तों किसमें? पूना तासकुंगचू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में किया है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, किस देश में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार, कहाँ पर दोस्तों हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पत्राचार के माध्यम से हिंदी में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है? दोस्तों श्रीलंका ने शुरू किया है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए अगला देखते हैं, किसने भारत को अफगान व्यापारियों, मरीजों और छात्राओं के लिए वीज़ा जारी करने का अनुरोध किया? तालिबान को किया है। आइए अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों, अमेरिका के किस शहर में जंगल की आग के कारण स्थानीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो लॉस एंजलिस काउंटी में दोस्तों जंगल की आग लग गई थी, जहां पर आपातकाल, स्थानीय आपातकाल लगाया गया। देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्थानीय पूछा है, स्थानीय आपातकाल ना कि आपातकाल कहा है। इस जंगल की आग का असर किन क्षेत्रों पर पड़ा? खास रूप से दोस्तों इसमें पैसिफिक पेलोड पर पड़ा, पासडेना पर पड़ा, अलाटोना पर पड़ा और हॉलीवुड हिल्स जैसे क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को आया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इजराइल पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटकों के लिए किस प्रकार की वीज़ा प्रणाली लॉन्च की? दोस्तों डिजिटल ई वीज़ा प्रणाली को लॉन्च की है इजराइल पर्यटन मंत्रालय ने। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, घाना के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया? दोस्तों जॉन ड्रामनी महामा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी तट और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य सहायता प्रदान करने वाली किस एजेंसी के साथ इजराइल ने समझौता समाप्त किया है? दोस्तों ना कि किया है। तो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के साथ इजराइल ने अपना समझौता को समाप्त कर दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान, बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान किस देश की सहायता से शुरू किया गया? तो भारत की सहायता से दोस्तों शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से कब शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए? दोस्तों 1 जनवरी 2025 को रोमानिया और बुल्गारिया देश ने इसमें शामिल हुए। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का हिजाब पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया? दोस्तों स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और हिजाब कोई नहीं लगा सकता है, इसको हटा दिया है, यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है सुरक्षा कारणों के मद्देनजर से। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, CR 450 हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप किस देश ने पेश किया? तो दोस्तों चीन ने पेश किया है। परीक्षण के दौरान इस ट्रेन की गति कितनी थी? दोस्तों 450 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड यहाँ पर थी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने चीन को देखा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि रूस में नए पर्यटक कर को किस दर से लगाया गया। दोस्तों 1% की दर से कर लगाया गया है। आइए अगला देखते हैं, किस देश ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में अपने राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों मॉरिशस ने ये निर्णय लिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण कोरिया का कौन सा विमान क्रैश हुआ। तो जेजू एयर बोइंग 737-800 विमान क्रैश हो गया दक्षिण कोरिया का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति का 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। तो जिमी कार्टर का दोस्तों निधन हो गया। आइए अगला देखते हैं, चीन ने भारतीय सीमा के निकट किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की मंजूरी दी। यारलुंग जांगपो नदा, यहाँ पर नदी होगी दोस्तों, ये नदा नहीं है, नदी होगी, जल विद्युत नदी पर हुई। आइए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर रूपपुर परमाणु बिजली संयंत्र में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। दोस्तों बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री रही हैं, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर लगाया गया। आइए आगे देखते हैं, वाल्ड ईगल को कौन दोस्तों, वाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। तो यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी कैसे बनाया गया, वाल्ड ईगल को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस जेल से 1500 से ज़्यादा कैदी फरार हो गए या भाग गए। मापुटो कहाँ दोस्तों, मोजाम्बिक में यही घटना घटित हुई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और लाइबेरिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों मोनरोविया लाइबेरिया में किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोड्रिगो रेटो किस देश की अदालत ने धन शोधन और भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया है। दोस्तों स्पेन की अदालत ने किया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार नामित किया। दोस्तों श्रीराम किशोरन को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जस्टिन मदिन बिलोकुर को किस प्रतिष्ठित संस्था के आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला है दोस्तों, कुवैत कौन दोस्तों, कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया। तो दोस्तों द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां देश कौन बना। तो दोस्तों मालदोवा बना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला है दोस्तों, ललिता चेरू कुमुदु को कौन सा पुरस्कार मिला। मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रांसवा बायरू को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में दुनिया का सबसे अमीर परिवार कौन सा बना। तो दोस्तों वाल्टन परिवार जो यूएसए का है वो सबसे अमीर परिवार से घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को किस देश ने नागरिकता प्रदान की है। तो दोस्तों इटली की देश ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को नागरिकता प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोमानिया और बुल्गारिया ने किस क्षेत्र में शामिल होने की घोषणा की। तो दोस्तों शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने की इन्होंने घोषणा कर रखी है। दोस्तों शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले देशों की संख्या कितनी हो गई है, 29 देश हो गए हैं। दोस्तों शेंगेन क्षेत्र होता क्या है, एक कॉमन वीजा वाले देश होते हैं, इसलिए इसे शेंगेन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र में कब शामिल हुए। दोस्तों 1 जनवरी 2025 को इसमें शामिल होने की उन्होंने घोषणा की है रोमानिया और बुल्गारिया ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने किसको राष्ट्रीय नारा घोषित करने पर रोक लगाई है। तो जय बांग्ला को इन्होंने रोक लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीन ने किस देश के कुछ कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों अमेरिका पर लगाने का निर्णय लिया है चीन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार को मानवीय सहायता के रूप में भारत ने किस खाद्य सामग्री की आपूर्ति की। तो दोस्तों चावल की है, 2200 मीट्रिक टन की आपूर्ति की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने अपने राष्ट्रपति की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दक्षिण कोरिया ने लगाया है। अगला देखेंगे दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री सियाओसी सोलेनी ने अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों टोंगा
कौन होगा दोस्तों? टोंगा के राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री हैं सियाओसी ने पहले ही दे दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जॉन ड्रयामी महामा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो दोस्तों घाना के चुने गए। अगला दोस्तों, अमेजन ने किस नई पीढ़ी के एआई फाउंडेशन मॉडल की घोषणा की? दोस्तों अमेजन नोवा की घोषणा की है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं दोस्तों, मैनहट्टन अर्थात न्यूयॉर्क शहर में किस बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया? तो भारत को चुना गया है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा मंच 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों रियाद सऊदी अरब में किया गया। इसको भी लोग ध्यान लीजिएगा, ये पहली है। अगला है दोस्तों, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो दोस्तों नेटिम्बो नंडी नदे तावा को नियुक्त किया गया है। अगला है दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति यूसुक ने मार्शल लॉ हटाने की घोषणा की? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूसुक योल है, उन्हीं ने घोषणा की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने इस्कान के सदस्यों को वैध पासपोर्ट वीजा होने के बावजूद बेनापोल चेकपोस्ट से भारत आने से रोक दिया? कौन? बांग्लादेश ने। किस चेकपोस्ट से दोस्तों? बेनापोल चेकपोस्ट से रोक दिया है। इस तरह से इसको भी पूछने का चांस बनता है, इस वजह से आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया बना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 16 वर्ष से कम आयु का बना है, ये भी विशेष इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों, सीरिया में हयात तहरीर अल-शाम संगठन के नेतृत्व में विद्रोहियों ने किस शहर पर कब्जा किया? तो दोस्तों अलेप्पो शहर पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक पद पर किस भारतीय मूल को नामित किया? दोस्तों काश पटेल को नियुक्त किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। अगला है दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ पांतीसर एयर डिफेंस सिस्टम, कौन दोस्तों? पांतीसर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता किया? रूस के साथ किया है। अगला है दोस्तों, भारत और किस देश ने साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति दी? तो दोस्तों इटली होगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना? दोस्तों इजराइल बना है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच करतारपुर साहिब गलियारा समझौते की आगे अवधि को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त हुई? कौन है? पाकिस्तान के साथ। यह अवधि कब तक बढ़ाई गई है दोस्तों? अक्टूबर 2029 तक, अर्थात 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अगला आगे इसी में है दोस्तों, दोनों देशों के बीच इस गलियारे हेतु समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था? दोस्तों 24 अक्टूबर 2019 को किया गया था। दोस्तों इसकी लंबाई कितने गलियारे की? 4.1 किलोमीटर इस गलियारे की लंबाई है। आगे इसमें क्या है दोस्तों, करतारपुर गलियारा किन 2 तीर्थ स्थानों को जोड़ता है? तो डेरा बाबा नामक शहर भारत और गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब पाकिस्तान को जोड़ता है। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 300 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की खेप भेजी? तो दोस्तों फिलिस्तीन होगा, फिलिस्तीन देश को भेजी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस संस्थान ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? तो दोस्तों सीदी अब्दुल्लाह विज्ञान प्रौद्योगिकी पूर्व विश्वविद्यालय अल्जीरिया अर्थात अल्जीरिया की संस्था ने दिया है। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया, मारितानिया और मलावी की यात्रा करने वाली कौन सी भारतीय राष्ट्रपति बनी? तो दोस्तों पहली बनी है, इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ये कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों अगले है कि अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक कहाँ हुई? तो दोस्तों जिनेवा में संपन्न हुई, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे है दोस्तों, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस को देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया? इजराइल ने लगाया है, इसलिए लगाया है, इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को लगा दिया प्रतिबंध, इस वजह से इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों, टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? दोस्तों ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया है। किस तूफान से? ऑपरेशन टाइफून टागी नामक एक तूफान आया था, उसी वही आया था, तभी लगाया गया है, ऑपरेशन चलाया गया। आगे देखते हैं दोस्तों,
आगे कौन सा है दोस्तों, ब्रुनोई की द्विपक्षीय यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों नरेंद्र मोदी बने। कहाँ पर दोस्तों? ब्रुनोई की। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। किस देश ने ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ने शुरू की है। आगे है दोस्तों, पीएम मोदी ने किस युद्धग्रस्त देश की आधिकारिक यात्रा की? दोस्तों यूक्रेन की यात्रा की है। आगे है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक राष्ट्रीय यात्रा की? ऑस्ट्रेलिया की भी इन्होंने की है। आइए आगे देखते हैं, किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कितने वर्षों बाद किया गया? या दोस्तों 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की गई है। इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों, किस देश ने अयोध्या के रामलला का दुनिया का पहला स्मारक डाक टिकट जारी किया? लाओस ने जारी किया। आधिकारिक रूप से लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक द्वारा की गई है, रिपब्लिक द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने किस देश के साथ एक नई प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल TSI शुरू की है? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के साथ किया गया है। आइए अगला देखते हैं, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि का उद्घाटन कहाँ किया? दोस्तों तो मॉरिशस में किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि पहला है। आगे है दोस्तों, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए चिकित्सा ई-वीजा सुविधा की घोषणा की? दोस्तों बांग्लादेश के लिए की है। अगला है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ब्रिस्बेन में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दोस्तों, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्व यात्रा बाजार में किसने भाग लिया? तो पर्यटन मंत्रालय ने लिया है, भारत सरकार का। विश्व यात्रा बाजार कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों लंदन में किया गया, जो यूनाइटेड किंगडम में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया? दोस्तों सऊदी अरब में किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का प्रतिबंध लगाया? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड, इसके पहले हमने पढ़ा रखा है। आगे देखते हैं, किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, किसको वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित विचार स्वतंत्रता के लिए सखारेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों मारिया कोरिना माचांडो और एडमुंडो गोंजालेव को किया गया। दोनों वेनेजुला के रहने वाले हैं, उन्हें सखारेव पुरस्कार दिया गया। आगे दोस्तों, नेपाल के किस पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को 6 दिनों की न्यायिक हिरासत में लिया गया? तो रवि लामेछोन को लिया गया है। अगला है दोस्तों, किस देश ने प्रवासी श्रमिकों के वेतन संरक्षण और मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो दोस्तों सऊदी अरब होगा। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन है उसको हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने बगदाद अर्थात इराक में अपना दूतावास पुनः खोला? तो स्विट्जरलैंड ने खोला है, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, किस फाउंडेशन ने दलाई लामा के सम्मान में ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट सीरीज शुरू? किसने की शुरू? दोस्तों रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन ने किया है, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में आने की संभावना है। दोस्तों कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना? तो दोस्तों नेपाल बना है। हर साल विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब की बार की थीम क्या है दोस्तों? विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या है दोस्तों? किसी को पीछे ना छोड़े, सबकी गिनती करें, इसकी अब की बार थीम है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा किस भारतीय अभिनेता को व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण के सिक्के से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों शाहरुख खान को किया गया है। कहाँ पर दोस्तों? पेरिस में किया गया है, ग्रेविन संग्रहालय में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 29वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों बाकू में किया गया, अजरबैजान में 11 से 22 नवंबर 2024 में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में पहली बार किसने भाग लिया? तो दोस्तों तालिबान ने इसमें पहली बार भाग लिया, COP29 में। इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ किया गया है? बाकू में किया गया। कब से कब दोस्तों? 11 से 22 नवंबर 2024 के किया गया। इंपॉर्टेंट है दोनों, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो रियाद में की गई, जो सऊदी अरब में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों कजान के रूस में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसी में दोस्तों कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या है दोस्तों? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विविधता विषय के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों कैली में किया गया, जो कोलंबिया में पड़ती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की 23वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इस्लामाबाद में किया गया, जो पाकिस्तान में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? वियंतियाने में किया गया, जो लाओ पीडीआर में पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद ने गुरु पद्मसंभव के जीवन और दर्शन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों नालंदा में किया गया, बिहार में पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत और सिंगापुर ने किस क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों सेमी कंडक्टर पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जापान की कौन सी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? जापान की सादो खादान को दोस्तों शामिल किया गया है। किसको? जापान की सादो खान को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इसे कब जोड़ा गया दोस्तों? इसे जोड़ा गया विश्व धरोहर समिति की 46वीं सत्र की बैठक में। दोस्तों 46वीं सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में इस सत्र का आयोजन किया गया है। कब से कब किया गया था दोस्तों? 5 सितंबर के किया गया, 27 जुलाई के मध्य इसमें किया गया था। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह सत्र कब से कब आयोजित किया गया है दोस्तों? 46वें सत्र का आयोजन दोस्तों 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य आयोजित किया गया। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आगे है कि असम की कौन सी साइट भी इसी सूची में जोड़ी गई? तो चराई देव मैदान को इसमें शामिल किया गया। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों कि पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों कोच्चि केरल में आयोजित किया गया। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। इस आयोजन की थीम क्या थी दोस्तों? डेयरी में किसान केंद्रित नवाचार, इस थीम थी। पहला डेयरी संघ सम्मेलन का पहली थीम थी दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको दीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों 13 से 15 जून 2024 में किया गया। यह कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? बार्गो एनालिडिया अपुलिया में किया गया, इटली में है। G7 के सदस्य देश कौन से हैं दोस्तों वर्तमान में? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका G7 के वर्तमान में सदस्य हैं। इसको कहाँ किया गया? इटली में आयोजित किया गया। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? 79वां स्थान हुआ। इस सूचकांक में शीर्ष देश कौन है दोस्तों? डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एवं द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर नॉर्वे एवं फिनलैंड को देश को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इसमें प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? द गोल्डमैन सोनेट फेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इजराइल द्वारा किया गया। दोस्तों इसमें भारत का स्थान 176वां है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है दोस्तों? लग्जमबर्ग है। कौन है दोस्तों? लग्जमबर्ग है इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसके द्वारा एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यूनेप द्वारा इसको किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कार्बन उत्सर्जन में पहले और दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? चीन और यूएसए है। वहीं पर भारत दोस्तों किसरे स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। भारत कितना टन उत्सर्जन करता है दोस्तों? 4140 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में किस देश को 84वां स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2024 में 84वां स्थान प्राप्त हुआ। वहीं पर दोस्तों शीर्ष टॉप में 3 देश कौन है दोस्तों? हांगकांग है, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। किसके द्वारा विश्व ऊर्जा परिदृश्य वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है? भारत रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2035 तक कुल ऊर्जा मांग में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? 35% वृद्धि होने का अनुमान है दोस्तों भारत की ऊर्जा में। आइए दोस्तों, विश्व बैंक की किस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 129 मिलियन भारतीय अत्यधिक गरीबी जीवन यापन कर रहे हैं? द पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट पाथवेज ऑफ आउट पॉली क्राइसिस के अनुसार। आइए दोस्तों अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार भारत दुनिया के कितने देशों में शामिल है जहां सबसे अधिक लोग बहुआयामी गरीबी जीवन यापन कर रहे हैं दोस्तों? 5 देशों में इन्होंने शामिल किया गया है इन्हें, जहाँ पर सबसे अधिक लोग बहुआयामी गरीबी जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब कितने अरब लोग बहुआयामी गरीबी जीवन यापन कर रहे हैं दोस्तों? 1.1 अरब लोग ऐसे हैं जो गरीबी से जीवन यापन कर रहे हैं, गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। आगे दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी जीवन यापन कर रहे हैं? तो दोस्तों 23.4 करोड़ लोग ऐसे हैं। आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 124 देशों में भारत का स्थान होता है। तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दोस्तों 105वें स्थान पर भारत बना हुआ है। वहीं पर दोस्तों शीर्ष स्थान भारत की रैंक क्या है दोस्तों? इसमें क्या इंडेक्स 2000 में भारत की रैंक क्या है? एशिया पावर इंडेक्स में दोस्तों क्या रैंक भारत की? तीसरी है। वहीं पर दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स 2024 में किसने जारी किया दोस्तों? लेवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाता है। दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स में शीर्ष देश कौन सा दोस्तों? यूएसए, चीन और भारत है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है क्या क्वेश्चन, किस संगठन ने 2024 की जीवन यापन लागत शहर की रैंकिंग जारी की है? दोस्तों मर्सर द्वारा की गई। मर्सर अमेरिका आधारित वैश्विक परामर्श फर्म है। दोस्तों अगला इसमें है कि दुनिया के 5 सबसे महंगे शहर कौन से जारी इसमें है? हांगकांग है, सिंगापुर है, ज्यूरिख है, जिनेवा है और बेसल को दिया गया शहरी रैंकिंग में। इसमें भारत में रहने के लिए सबसे महंगा शहर दोस्तों मुंबई को बताया गया, जो 136 रैंक के साथ है। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, किस संगठन ने हाल ही में 2024 की वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की है? दोस्तों विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया गया है। शीर्ष रैंक 3 वाले दोस्तों आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे हैं। वहीं पर बॉटम पर रहने वाले दोस्तों सूडान, पाकिस्तान और चाड है। भारत की रैंक इसमें दोस्तों 129वीं है। वहीं पर 2023 में भारत की रैंक 127 थी। तो इस तरीके से इसमें है। भारत अपने लैंगिक अंतराल को कितना कम किया दोस्तों? 64.1% कम कर रखा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला विश्व साइबर अपराध सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया? इसको दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किया गया, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2024 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में किस उम्मीदवार ने निर्णायक जीत हासिल की? तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने की है, रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिका से हैं। अगला है दोस्तों डीमा बोको को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो बोत्सवाना को चुना गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति को चुनाव जीते हैं? दोस्तों 6 व्यक्ति अब की बार अमेरिका में चुनाव जीते हैं जो भारतीय मूल के हैं। अगला है दोस्तों, भारत मॉरिशस में हुए संसदीय चुनाव में देश का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? दोस्तों नवीन राम गुलाम को चुना गया, जो लेबर पार्टी से संबंध रखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लुओंग कुओंग को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो वियतनाम का चुना गया है दोस्तों। आगे है दोस्तों, कैस सैयद को किस देश का लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया? तो ट्यूनीशिया का चुना गया है। ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति दूसरी बार किसे चुना गया? कैस सैयद को चुना गया है। अगला दोस्तों, इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो प्रोबो सुबियांतो ने लिया है, जिन्होंने दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो थे अपने गणतंत्र दिवस के 2024-25 के मेहमान थे। अगले है दोस्तों, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों जफर हसन बने हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है ताकि यागी तूफान, कौन था? यागी तूफान से प्रभावित देशों की मानवीय सहायता प्रदान की जाए दोस्तों ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। अगला है दोस्तों, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अनुरा कुमारा डिसानके को बनाया गया है। अगला है दोस्तों, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो मिशेल बार्नियर बने हैं। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो शिगेरू इशिबा बने हैं। अगला है दोस्तों, अब्देल मजीद तैबाने ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुनाव जीता? तो अल्जीरिया के चुनाव जीता है। ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राचेल रीव्स बनी है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों, अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्री विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों, हाल ही में किसे यूरोपीय आयोग का राष्ट्रपति चुना गया? उर्सुला वान डेर लेयन को चुना गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में किसने रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुनाव जीता? पाल कागामे को जीता है।
अगला है दोस्तों, किसे यूरोपीय परिषद के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं दोस्तों, श्री रामाफोसा को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे दोस्तों, हाल ही में चुनाव में स्पष्ट जीत के साथ किसे मैक्सिको की पहली महिला, कौन दोस्तों, मैक्सिको की पहली महिला के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया? तो क्लाउडिया शिनबाम को किया गया। क्लाउडिया शिनबाम को किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों, रियो डी जेनेरियो में आयोजित 19वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो दोस्तों एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण थीम थी। अगला है दोस्तों, रियो सम्मेलन में पहली बार किसने पूर्ण सदस्यता के रूप में भाग लिया? तो अफ्रीकी संघ को लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों दोस्तों, इस वजह से आप लोग इसको कीजिएगा, तीनों ये इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, आर्मेनिया किस संगठन का 104वां पूर्ण सदस्य बना? तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का बना है। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है दोस्तों, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो लीमा पेरू में आयोजित की गई। आगे है दोस्तों, यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किसे मुद्रा जारी किया गया? तो डिजिटल मुद्रा को एक मुद्रा के रूप में जारी किया गया यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा। आगे है दोस्तों, ऑपरेशन तामिस्क। ऑपरेशन तामिस्क किस देश के विरुद्ध तैयार किया गया है? दोस्तों सोवियत संघ के द्वारा सोवियत संघ के विरुद्ध तैयार किया गया। इस तरीके से दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखे हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। इसके बाद दोस्तों आ जाता है आर्थिक परिदृश्य। इस वजह से दोस्तों आज के क्लास में हम लोग यहीं पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय में दोस्तों आज खत्म हुआ। कल से देखेंगे दोस्तों आर्थिक परिदृश्य। दोस्तों इसके पहले हमने राष्ट्रीय पढ़ा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय का एक पाठ डाल दिया है, और अंतर्राष्ट्रीय वाला भी ये दूसरा पार्ट खत्म हो गया दोस्तों। इस वजह से आपको यदि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देखना है तो इसे प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं आर्थिक परिदृश्य के देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसा रहा। धन्यवाद।